पहला कदम अपने वचन का पालन करो। जो तुमने शपथ ली है, जो तुमने संकल्प लिया है, जो तुमने सामान्य तौर पे भी वचन दिया है, उसका पालन करना, जीवन देकर भी पालन करना बहुत सस्ता है, बहुत कीमती नहीं है। क्योंकि उस वचन की कीमत इतनी बड़ी है कि तुम्हारा जीवन भी उस पर कुर्बान हो जाए तो समझो बहुत सस्ते में निपट गए, क्योंकि तुमने वचन का पालन कर लिया। इसको पालन करने के लिए जो कुछ भी करोगे वो सब, चाहे उचित हो, अनुचित हो, लाभ हो, हानि हो, पाप हो, पुण्य हो, जस हो, अपयश हो, कुछ भी हो, किंतु उसका पालन करने मात्र से आप बहुत अंदर से सुदृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और आगे के लिए प्रशस्त हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। जो भी आपने वचन दिए, जो शपथ ली है, उसको करना है पूरा, हर किसी के लिए। और इसलिए अपने वचनों को ध्यान में रखते हुए ही बात करें। और जो वचन लिए हैं वो कहीं खत्म नहीं हो गए, उनका नहीं पालन कर रहे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, उनको करना है जब चेतना आए, जब तुम्हें याद आ जाए, जब तुम्हारी याददाश्त ठीक हो जाए, यूं समझे, तब से उसे धारण करना है। क्योंकि धर्म की परिभाषा ये बताई गई है कि धर्म एक धारणा है, जो कुछ भी तुमने धारण कर लिया है वही धर्म है। उसमें उचित अनुचित, अपना पराया, पाप पुण्य, कर्म कांड कुछ भी आने नहीं आता, कुछ भी। देखिए, कर्ण ने वचन दिया था रंगभूमि में, रंगशाला में, जब पांडवों और कौरवों का परीक्षण हो रहा, कर्ण का निरादर किया गया, उसे अंगराज बना दिया दुर्योधन ने। और उसने वचन, एक संकल्प लिया क्या दुर्योधन से, कि मेरा जीवन तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद उसे बारी बारी से कई चीजें बताई गई। कभी माता कुंती ने जाकर बताया, तू मेरी संतान है, तू पांडव है, मेरा ही पुत्र है और अग्रज है, यानी सबसे बड़ा है, ये तो सब छोटे हैं तुझसे, इसलिए तू इनका वध मत करना। तो उन्होंने कहा, ठीक है माता, तुम्हारी संख्या नहीं बिगड़ेगी, अगर मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो तुम्हारी संख्या नहीं बिगड़ेगी, वचन देते। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ अर्जुन है, अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी तुम्हारी 5 संख्या बनी रहेगी, क्योंकि मैं हूं पांचवा, बन जाऊंगा। अभी तक कोई नहीं जानता था, अब जान जाए। और अगर अर्जुन ने मेरा वध कर दिया तो भी तुम्हारी संख्या नहीं बिगड़ेगी, तुम 5 पांडवों की माता कहलाती हो और तब भी कहलाओ, चाहे मेरा वध हो चाहे अर्जुन का वध हो। और यही 2 में से एक का वध होगा तभी विजय मिलेगी किसी, इससे पहले विजय नहीं मिलने वाली। तो कुंती ने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरे सारे पुत्र जीवित रहे। बोले, नहीं माता, कुछ तो खोना पड़ेगा तुम्हें। जो कौरवों की बहुत सी चीजें जा रही हैं, तो पांडवों की भी कुछ चीजें जानी चाहिए, नहीं तो माता तुम्हें लोगों के समक्ष शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सबने अपना कुछ न कुछ खोया और तुमने अपना एक पुत्र भी नहीं खोया, इसलिए एक को खोना जरूरी है, चाहे मुझे खो दो चाहे अर्जुन को खो दो।
संख्या नहीं बिगड़ेगी, ये वचन दिया। लेकिन पाला बदलने के लिए नहीं कहा। जब कुंती निष्फल हो गई तब लास्ट में कृष्ण जी खुद ही चले गए और जा करके क्या कहते हैं, सारा राज बताते हैं और कहते हैं यहाँ अधर्म है और वहां धर्म है। अधर्म जहां होता है वहां पाप होता है और जहां धर्म होता है वहां पुण्य होता है। तुमने यही सीखा है। लेकिन वचन का पालन धर्म और अधर्म से भी बड़ा है। वचन का पालन पाप और पुण्य से भी बड़ा है। आप पाप पुण्य के चक्कर में पड़ गए और 84 लाख में भटकते रहे और वचन का पालन करने वाला पाप और पुण्य कुछ भी करता हुआ आगे निकल गया। कर्म कांड, पाप पुण्य, उचित अनुचित, अपना पराया, इन सबको पार करके जब आगे जाओगे तो गोया आप अध्यात्म में प्रवेश करोगे। ये बात अष्टावक्र जी ने जनक जी को भी बताई, जो कि अष्टावक्र गीता में उसका प्रमाण दिया गया। तो जब कृष्ण जी ने बहुत दलीलें दी, अब कृष्ण जी की दलीलें थी तो कोई मामूली दलील तो थी नहीं, बहुत दलीलें दी और बहुत सारे ऐसी चीजें दिखा चुके थे, कर्तव्य दिखा चुके थे, कभी राज्यसभा में तो कभी अन्य किसी जगह में चक्रधारी हो गए थे, चक्र छोड़ दिया था, शिशुपाल का वध हो चुका था। तो कहने का मतलब ये सारी चीजों से वो जान गए ये कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने, कर्ण ने अपने वचन को नहीं त्यागा। कृष्ण जी ने कहा आप इतने अच्छे हैं और कहां अधर्मियों का संग में पड़े। तो कर्ण ने कहा मैंने तो वचन दिया है, मैंने तो शपथ ली है। और उसकी शपथ कैसी थी, केवल सामान्य बात पे कह दिया था, सामान्य, मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी हूं और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई आग और जल लेकर के नहीं किया। आज के लोग तो अग्नि और जल को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं और उसको भी ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कि मूली और गाजर को तोड़ दिया। विचार करो आपकी गणना कहाँ की जाए। एक जीवन के लिए है, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक वर्ष के लिए, या किसी लाभ हानि या मान सम्मान अपमान निंदा स्तुति बदनामी, इसके बीच में कुछ नहीं आता। इस सबसे बड़ी चीज है वचन, शब्द, जिसको शब्द कहा है। एक शब्द अंतर में उठता है और एक शब्द बाहर में होता है। एक शब्द तुम्हारे मुख से निकलता है और एक शब्द अंतर में सुनाई पड़ता है। जब तुम्हारे मुख से निकलने वाला शब्द का पालन नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं कमाई पर कर पा रहे हो, तो अंतर के शब्द की कमाई कैसे करोगे। इस स्थूल में निकल रहा है, चैतन्य से निकलने वाला अति चैतन्य महाचैतन्य से निकलने वाले शब्दों की ध्वनियों को आप कैसे आत्मसात करेंगे, यदि आप बाहर के निकलने वाले गुरु वचनों पर ध्यान नहीं देकर उनकी कमाई नहीं कर रहे हैं, तो गोया आप अभी इस कर्म लोक में आकर मनुष्य जी को पा करके अपनी खेती और किसानी कर्मों की करनी नहीं जान पाए।